मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर के आया हूँ। महामारी के दौरान परिवार का महत्व या मसीही परिवार का महत्व क्या है, बाइबल हमारे लिए क्या बताता है, प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। और दूसरे तरीके से बताएंगे तो ये फैलने वाले कोरोना महामारी के दौरान कई समय तक हम लोग लॉकडाउन में रहें। कुछ लोगों को काम में जाना पड़ा, कुछ लोगों को घर में रहना पड़ा। इस दौरान परिवार को आपने क्या क्या देख करके संभाला है, कैसे कैसे संभाल करके रखा था, और अभी कैसा हो रहा है, और आगे भी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। और जनरली या आमतौर से अगर आप देखेंगे, बाइबल हमारे लिए क्या शिक्षा देती है परिवार को संभालने के लिए, राइट। एक प्रभु के दास के लिए पौलुस कहते हैं, अगर ये प्रभु के दास अपने परिवार का सही देखभाल नहीं करता है, वो परमेश्वर के घर को यानी कि कलीसिया को क्यों कर संभालेगा। इसलिए हम शुरू करते हैं। फैमिली इज एट द सेंटर ऑफ गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना में परिवार नंबर 1 स्थान को ग्रहण करता है। प्रभु भी अपने आप को अकेला प्रकट नहीं किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक संगति करने लायक हमें अपने आप को प्रकट किया। प्रभु के वचन में परिवार को कैसा मजबूत रखना है, परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रकट करना चाहिए, परमेश्वर की खुशी से कैसा जीना चाहिए, उसके बारे में भी हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 28वें आयत में सबसे पहले परमेश्वर परिवार के लिए निर्देश देते हैं। क्या है? शुरू से लेकर के उनको आशीषित किया, परिवार बढ़ने के लिए एनकरेजमेंट दिया और बोला फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, राइट। इंग्लिश में बोलते हैं बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ। इसका मतलब परमेश्वर के आशीषित परिवार से, परिवार के लोगों से ये धरती भर जाना चाहिए। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी है, राइट। ये तो नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने पाप में अपने आप को दे दिया, इसलिए परमेश्वर उसको परमेश्वर की तरफ से रिप्लेनिश किया, जिसका ये मतलब है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भक्तिपूर्ण परिवारों को परमेश्वर अपना रहे हैं कि एक दिन हम लोग यीशु मसीह के साथ इस धरती पे राज्य करेंगे, राइट। और उसके बाद बाइबल के अंदर से कुछ परिवारों को अगर आप देखेंगे, शुरुआत से लेकर के उत्पत्ति के पुस्तक से देखेंगे तो कौन कौन है। अब्राहम का परिवार, आदर्श परिवार, इसहाक का परिवार, याकूब का परिवार, और इन परिवारों में परमेश्वर ने आशीषित किया। एक का संतान नहीं था इसहाक को, उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनकी पत्नी की कोख को खोली और परमेश्वर ने उनको संतान दिया, और उनके संतानों के द्वारा परमेश्वर भक्तिपूर्ण संतानों को इस धरती पे जीने के लिए अनुमति दिया, और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे ले आने का परमेश्वर का योजना थी, राइट। और परिवार के लिए एक एक व्यक्ति मेहनत करते थे। जैसे याकूब जैसा व्यक्ति एक परिवार बनाने के लिए कितने साल, 20 साल मेहनत किया। उससे हमें पता चलता है परिवार के लिए कितना महत्व परमेश्वर के वचन में दिया गया है, राइट। शादी या विवाह के बारे में बाइबल में क्या लिखा गया है, देखिए। यीशु मसीह ने विवाह के बारे में सुसमाचार के पुस्तक में ही शिक्षा दिया है, राइट। ये बताया शुरुआत से ऐसा नहीं, यानी कि तलाक के बारे में किसने पूछा है तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला शुरुआत में ऐसा नहीं था, तुम्हारे मन की कट्टरता के कारण मूसा ने व्यभिचार के कारण अगर कोई करना चाहे तो करने के लिए अनुमति दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है क्षमा करने का। 7 गुना 70, वो अंग्रेजी में बोलते हैं एक इडियमेटिक सेंटेंस, यानी कि मुहावरा है, यानी कि 7 गुना 70 मतलब उसके लिए कोई गिनती नहीं, क्षमा करो, राइट। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस वजह से, राइट,
एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ और अपने पति के साथ जुड़े रहेंगे, वे दोनों एक तन होंगे। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें अलग ना, इंसान अलग नहीं करना है। राइट, ये प्रभु यीशु मसीह का तगड़ा या सख्त शिक्षा है परिवार के प्रति। और उसके अलावा आप पुराना नियम नया नियम के अंदर भी देख सकते हैं कई सारे चीजें। राइट, और यहाँ पे देखिए 10 आज्ञाओं के अंदर भी परमेश्वर ने परिवार के एक बात जोड़ा है। कौन सा है? इंग्लिश में लिखा, ऑनर योर फादर एंड द मदर दैट योर डेज मे बी लॉन्ग, यानी कि दीर्घायु प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता का आदर करना। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बच्चों के लिए व्यवस्था देते समय परमेश्वर खुद ये बोलते हैं। क्या मतलब है? परमेश्वर के आग्रह है, दिल के आग्रह है कि परमेश्वर के लोग दीर्घायु प्राप्त रहें, माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। राइट, सो परमेश्वर ये बोलते जाते हैं। नीति वचन की पुस्तक में आ जाइए ना, ये क्या बोलते हैं, जनरली आपको बताते जा रहा हूं। नीति वचन की पुस्तक में एक अच्छा इंसान क्या करता है, अपने नाती पोतों के लिए भी वसीयत छोड़ करके जाता है। इसका मतलब परमेश्वर का दिल को देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति से खत्म नहीं होना चाहिए, उसका बेटा बेटी होना चाहिए, उनका बेटा बेटी होना चाहिए। और ये व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अपने नाती पोतों तक के लिए क्या वसीयत यानी कि आशीषें छोड़ करके जाता है। नीति वचन 13वें अध्याय उसका 1 और 22वें आयत में आप ये पढ़ सकते हैं। और ये लिखा है कि ये धन संपत्ति जो है परमेश्वर अपने धर्मी संतानों के लिए रखा है। राइट, और उसके बाद ये लिखा है नीति वचन 15वें अध्याय उसका 5 और 20 में अगर आप पढ़ेंगे, एक बुद्धिमान बेटा जो है अपने पिताजी का दिल को खुश करता है। राइट, लेकिन एक मूर्ख बच्चा जो है अपने माताजी का ये सलाह, माताजी का जो मार्गदर्शन है उसको तिरस्कार करता है। सो ये सारी चीजें जो हैं परिवार के बारे में परमेश्वर कितना इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में आपको समझाता है, आपको समझ देता है। अब नए नियम के अंदर आ जाएंगे। पौलुस क्या शिक्षा देते हैं परिवार के बारे में? पति के लिए शिक्षा देते हैं, पत्नी के लिए शिक्षा देते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा देते हैं, भाई भाइयों के लिए शिक्षा देते हैं, पास्टर विश्वासियों के साथ परिवार के रिश्ते के समान कैसा रहना चाहिए वो शिक्षा देते हैं, मसीही भाई लोग आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए उन तमाम चीज़ों के बारे में शिक्षा देते हैं। मैं इतना डिटेल जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इफिसियों का पत्री 6वें अध्याय पहला आयत से लेकर के 4थे आयत तक अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखते हैं, बच्चों अपने माँ बाप के लिए हर बात में आज्ञाकारी बनो। राइट, अपने माता पिता का आदर करो। राइट, कि सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा चले, भली तरीके से चलते रहें। और पिताओं के लिए बताते हैं, पिताओं अपने अपने बच्चों को ऐसा रिस मत दिलाओ कि वे परेशान हो करके दिमाग खराब, मैं अपनी स्टाइल से बोलूँ, दिमाग खराब करके आपके खिलाफ सोचे, आपके खिलाफ बोले। ऐसा बच्चों को उस्काना नहीं चाहिए, बच्चों के ऊपर बार बार बोल बोल करके उनको नोच नोच कर खाने जैसा बच्चों के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों को जहाँ पे ताड़ना देना है, छोटे बच्चे रहते समय ताड़ना देना है, जहाँ पे शिक्षा देना है वहाँ पे शिक्षा देना है। राइट, सो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, यहूदी परिवार के अंदर एक बच्चा, लड़का हो लड़की हो, पहले 5 साल 0 से लेकर के 5 साल तक वो बच्चा जो है माता के केयर में रहती है। 6वां उम्र से लेकर के 12वां उम्र तक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 8 साल पिता के केयर में, पिता के वश में वो रहता है, वो लड़की भी रहती है। पिता अपना ये प्रेयर मैंडल कहते हैं, तलीत जो उनके प्रार्थना के दौरान यूज़ करते हैं, उसको बच्चों के ऊपर डालते हैं।
बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं, बच्चों को परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, वचन से उनको सिखाते हैं 12वां उम्र तक। उसके बाद लड़की अपने यानी कि शादी के बारे में सोचती है ना कि 12वां उम्र तक बच्चे जो है प्यूबर्टी स्टेज पहुंच जाते हैं। लड़का अगर वो क्या एक्सेलेंट लड़का है, आगे पढ़ाई के लिए उनके लिए मौका है, लेकिन लड़की के लिए उसके बाद पढ़ाई का मौका नहीं है ना कि एकदम सिस्टमैटिक वो पढ़ाई में चलते हैं। अब ऐसे एक स्थिति आ रहा है, मान के चलिए यहाँ पे पैंडमिक या महामारी, इसी में अब पूछ के देखने से पता चलेगा कौन कौन माता, कौन कौन पिताजी, कौन कौन बच्चे कैसा कैसा अनुभव प्राप्त किए हैं। मेरे भी दोनों बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 7 महीने से, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने से घर में रहे। कई बार बच्चों को ताड़ना देने का भी मौका आया, कई बार बच्चों से प्रेम करने का, और ऐसा कह सकता हूँ अधिकांश जो है हम एक साथ बैठकर प्रार्थना करने का, फैमिली प्रेयर, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फैमिली समेत, वो तो पहले से हम लोग वही करते थे कि एक साथ बैठ कर के ही भोजन करें। जब हम जितने लोग घर में हैं एक साथ बैठ कर के एक जगह में, कभी कभी हम नीचे बैठते हैं, कभी कभी डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, और जो भी हैं हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ सोते हैं। राइट, बड़े बच्चे होने पर भी एक कमरे के अंदर हम लोग एक साथ ये करते हैं, और उसके बाद एक साथ बैठ कर के प्रार्थना करते हैं। कभी कभी फास्टिंग प्रेयर भी हम एक साथ करते हैं, और एक साथ बैठ कर के चर्चा करते हैं बच्चों के भविष्य तक के, उनके करियर, उनके पढ़ाई, उनके भविष्य, ये सारी चीज़ें जो है बैठकर हम एक साथ बातचीत करते थे और प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पित करते थे। वो करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही हमें शिक्षा मिलती है। और एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, हाउ टू फाइंड जॉय एज अ फैमिली। परिवार के रूप में परमेश्वर की खुशी को कैसे हमारे परिवार के अंदर स्थापित कर सकते हैं। एक बार दो हंसते मुस्कुराते नहीं तो बातचीत करके जाने से काम नहीं चलता है। निरंतर हमारे घर के अंदर परमेश्वर की खुशी बने रहना चाहिए। मसीही होने के नाते परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर का फेवर या परमेश्वर के पक्ष, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के वचन के वायदे, परमेश्वर के क्या बोलना चाहिए उपस्थिति हमारे ऊपर है। लेकिन उस उपस्थिति को हमें बना करके रखना जरूरी है। उसके लिए क्या क्या लगता है, पति पत्नी बच्चे सबका मन एक होना चाहिए, दिमाग एक होना चाहिए, विचार और सोच एक होना जरूरी है। और यहीं पे देखिए भजन संहिता की पुस्तक 132वें भजन में उसका 12वें आयत में अगर आप देखेंगे, प्रभु कहते हैं, दाऊद को कहते हैं, अगर तुम्हारे संतान मेरे आज्ञा को पालन करेंगे ना, कि मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, राइट, मैं जिन चीजों को उनको सिखाता हूं उसके अनुसार करेंगे ना, प्रभु वादा करता है तुम्हारा सिंहासन सदा तक के लिए स्थिर रहेगा। और तुम्हारे हालांकि ये जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैसियानिक भविष्यवाणी है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ फैमिली का आशीष परमेश्वर अपने बच्चों के लिए देते हैं। शर्त क्या है, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का आदर दे, परमेश्वर का सम्मान करे, परमेश्वर के बातों पर ध्यान दे। उसके लिए आदर्श कौन होना चाहिए, पापा और मम्मी आदर्श जीवन प्रकट करना चाहिए। हमसे सीखते हैं, हमसे सीखते हैं। मैं याद करता हूँ, कल मेरी बेटी बात कर रही थी तो ये एक बात बता रही थी, मुझे जब परमेश्वर एक अच्छा नौकरी देगा, अच्छा स्थान में रखेगा, मैं विशेष ध्यान रखूंगी ये तकलीफ के साथ सेवा करने वाले प्रभु के दास के बच्चों के लिए मदद करने के लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगी। राइट, मैंने पूछा क्यों,
तो मैंने देखा कि हमारे घर में कैसा चल रहा था, कितना तकलीफ से होकर जाना पड़ा प्रभु के लिए। अपना घर द्वार, अपना परिवार सब छोड़ करके दूसरे एक जगह में आकर के रहेंगे तो किराया देना पड़ेगा, लाइट बिल देना पड़ेगा, पानी बिल देना पड़ेगा, पूरा पूरा खर्चा ही खर्चा है। जो आता है उसका 2 गुना खर्चा है। इसलिए बच्चों के अंदर तक ये दर्शन सिर्फ इतना नहीं है। अगर हम प्रभु के दास हैं, हमारा दर्शन जो है हमारे बच्चों के अंदर ऐसा आना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम करेंगे, परमेश्वर वादा करता मैं ये काम करूँगा। और उसके बाद अपने परिवार के लोगों के लिए सेवा करना, राइट। मत्ती रचित सुसमाचार 25:40 में आप देखते हैं, इन छोटे से छोटों में जिनको तूने जो किया है वो मेरे लिए किया है। अगर हम अपने परिवार के लिए भी कुछ करते हैं प्रभु के नाम से, कि वो डिस्करेज ना हो जाए, प्रभु में बढ़ें, आत्मा में बढ़ें, प्रभु के कामों में बढ़ें, प्रभु के कामों में साथ देने के लिए आगे बढ़ करके आ जाएं। आपके छोटे छोटे कामों के द्वारा उसी में भी आशीष है। सो सर्व योर फैमिली मेंबर्स। परिवार के अंदर कोई भी डिस्करेज होने नहीं देना। गलती होता है, हर व्यक्ति से होता है। मुझसे गलती होता है, मेरी पत्नी से गलती होता है, बच्चों से गलती होता है ना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, शैतान का 3 काम है। इंग्लिश में बोलता हूँ और उसके बाद हिंदी में बोलूँगा। एक्यूजर, सैटन इज एन एक्यूजर। वो इल्ज़ाम लगाता है। गलती होने से इल्ज़ाम नहीं लगाना है, समझाना है उसको। और उसके बाद वो है स्लैंडरर, चुगली करता है, चुगली करता है। चुगली करने से कोई भी परिवार बिगड़ता है, लेकिन सामने बात करने से बात बनता है। और तीसरा जो है अपोजर, यानी कि परमेश्वर की योजना हमारे घर के अंदर पूरा होने से रोकने के लिए वो पूरा पूरा काम करता है। रोकने वाला, ठीक है। नंबर 1 इल्ज़ाम लगाने वाला, नंबर 2 चुगली करने वाला, नंबर 3 परमेश्वर की योजनाओं को हमारे परिवार, हमारे बच्चों के जीवन से रोकने वाला, ठीक है। कई कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर चीज़ के लिए शैतान का नाम लेते हैं। मैं ऐसा नहीं लेता हूँ, लेकिन बाइबल के अंदर से शैतान कौन है, कुल मिलाकर के ये बताना चाहूँगा, हमारा एकमात्र विरोधी है। दुनिया में इंसान कोई विरोधी नहीं है। हमारा परिवार का शांति, परिवार की भलाई, परिवार की आशीष, परिवार की एकता, परिवार के प्रति परमेश्वर की योजना पूरा होने से रोकने वाला और उसको बिगाड़ने वाला शैतान है। इस बात को समझ करके एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मैं आपको आपके सामने 5 परिच्छेद को रखना चाहूँगा, आप आराम से पढ़ें। मैं यहाँ पे पढ़ करके वो बताते रहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट। परमेश्वर के वचन परिवार के प्रति जो है 5 परिच्छेद, ठीक है। पहला जो है निर्गमन के पुस्तक 20वें अध्याय उसके 12वें आयत, निर्गमन 20 के 12। दूसरा नीति वचन पहला अध्याय उसके 8 और 9। तीसरा लूका पहला अध्याय 26 से 31। चौथा लूका दूसरा अध्याय उसका 41 से लेकर के 52 तक। लास्ट और 5वें परिच्छेद जो है इफिसियों का पत्री 5वें अध्याय उसका 22 से लेकर के 6वें अध्याय उसका 4 आयत तक। यहाँ ये 5 परिच्छेद अगर हम पढ़ेंगे, है ना, ये आपको पता चलेगा एक परिवार परमेश्वर के सामने कैसा जीना चाहिए। प्रभु कहता है दुनिया के सामने कैसा जीना चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए निर्देश देते हैं। विश्वासियों के बीच में कैसा जीना चाहिए, परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं। और एक बच्चा, यानी क्या बोलना चाहिए, बचपन से लेकर के बड़े होने तक कैसा कैसा परमेश्वर का निर्देश प्राप्त करके बढ़ना चाहिए, बढ़ते आना चाहिए, उसके बारे में। लास्ट में अगर आप देखेंगे पति पत्नी और कैसा एक दूसरे के लिए एडजस्ट करके जीना चाहिए। मैं जस्ट ऐसा जिक्र करना चाहूँगा। प्रभु कहता है पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसा कलीसिया मसीह का संपूर्ण अधीन है। और उसके बाद पतियों के लिए कहता है पतियों अपनी अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया।
राइट, अपने आप को दे दिया। सो पति के लिए परमेश्वर सबसे बड़ा जिम्मेदारी देता है। पति अपने आप को बच्चों के लिए, पत्नी के लिए देना है, सैक्रिफिशियली देना। वही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। राइट, ये वचन की स्टडी है। और उसके बाद कुछ वचन जो हैं बाइबल से लेकर के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कुछ निर्देश के रूप में, जैसा मैंने पहले बताया था, उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय से आप देखते हैं आदम की फैमिली। राइट, परमेश्वर ने उनको अरेंज किया, ऐसा बोलना चाहिए, परमेश्वर का अरेंज किया हुआ शादी, आदम और हव्वा, और उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष था, परमेश्वर के भलाई था, परमेश्वर का बनाया हुआ बगीचा, द सुपर मोस्ट लग्जरियस गार्डन, सब कुछ वो परिवार के भलाई के लिए परमेश्वर ने दिया। मैं ये पॉइंट बताने आ रहा हूँ, आप अगर मसीही है, परमेश्वर के संतान है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3 आयत से लेकर अगर आप पढ़ते जाएंगे ना, लिखा है इस जीवन के लिए और भक्ति के लिए, भक्ति यानी कि आत्मिक जीवन के लिए, यानी कि आपका परिवार भौतिक जीवन भी जीना है, आत्मिक जीवन भी जीना है। ये दोनों के लिए मसीह की पहचान के द्वारा सब कुछ, एवरीथिंग इज गिवन। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मसीह में आप पा सकते हैं। आपके फैमिली के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आत्मिक जीवन के लिए और प्रभु के लिए जीने का सब कुछ। मैं ऐसा बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, उसके बाद क्या देने के लिए है। रोमियो के पत्री में प्रभु परमेश्वर पूछते हैं, हमारे लिए अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया है, उसके साथ बाकी सारी चीजें क्यों कर नहीं देगा, सब कुछ देगा। राइट, और बच्चे कैसा जीने से वे आशीषित रहेंगे, निर्गमन की पुस्तक में। राइट, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और उसके बाद कुलुस्सियों का पत्र 3 अध्याय उसके 20वीं आयत में लिखा है, बच्चे हर बात में अपने माँ बाप का पालन करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। ज्ञानवान बच्चे ऐसा करते हैं। राइट, और ये फिलिप्पियों का पत्र 6वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर को कैसा, प्रिय संतान के समान। इसका यह मतलब है बच्चों के बीच में भी प्रिय संतान बन करके अपने माँ बाप के साथ जीना जरूरी है। राइट, और यहाँ पे यहोशू को देखिए, यहोशू क्या बोलते हैं, इस्राएलियों के लिए सारा कनान देश विभाजित करके उनको सब कुछ बांट करके दे करके चैन शांति, सुख चैन शांति से आराम से वह बुजुर्ग होकर के शायद बड़ा एक आराम कुर्सी में बैठ करके ये बताते हैं, भाइयों बहनों बच्चों, हमने इतना सारा चीज़ें देखा, परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देखा, इसके बाद तुम्हें निर्णय लेना है। राइट, या यूफ्रेटिस नदी के उस तरफ जो देवी देवताओं को देखा उनका पालन करोगे, या यहाँ पे हमारी हित्ती हिवी ये लोगों का मूर्ति का पूजा करोगे, या इनका पीछे चलोगे। और आगे लिखता है, मैं और मेरा घराना हम यहोवा ही का सेवा करेंगे। देखिए, मैं और मेरा घराना, एक पिता की जिम्मेदारी है, एक माता जी की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा करके, राइट, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर को आराधना करना। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा ये बोलता हूँ, लोगों के लिए बोलता हूँ, पति पत्नी बच्चे एक साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। पति पत्नी बच्चे एक साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम खाना पका करके रखो, ऐसा नहीं छोड़ना, खाना जा करके पकाना राइट, और तुम ये काम करते रहो, हम चर्च होकर आते हैं, नहीं, एक साथ जाना। क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने मुझे यही सिखाया। हमारी फैमिली में अगर आप देखेंगे, मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, माता जी हैं, अभी बहुत बुजुर्ग हैं, और हम 6 बच्चे 8 लोग मिल करके चर्च जाते हैं। चर्च जाना हो तो 8 लोग जाते हैं, राइट, और कभी चर्च जाना बंद नहीं किए हैं, या चर्च ना जाने के बारे में सोचे नहीं है। बस इतना याद रखें, सोचे नहीं है कभी, कैसा ना जाए उसके बारे में सोच ही नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये बोल रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में परिवार समेत आना,
परमेश्वर की उपस्थिति में परिवार समेत बैठ करके प्रार्थना करना। हम कई बार ऐसे पति पत्नी बच्चे हम एक साथ हाथ से हाथ मिला करके, हाथ जोड़ करके कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है, राइट। और उसके बाद हाँ, पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 2 से 5 अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के दास पौलुस यही कहते हैं, हम जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे परिवार को इकट्ठा रखना, परिवार में परमेश्वर के सुख शांति चैन को लाना। मैं यहाँ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराऊंगा। परिवार के शांति के लिए कई सारे चीज़ें बोलते हैं ना, लेकिन मैं उस घर के आदमी का जिम्मेदारी ठहराऊंगा। वो अगर परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकने वाला व्यक्ति है, वहाँ पे परमेश्वर की आशीष रहेगा। दुष्ट मर जाता है, बाइबल में लिखा है, नीति वचन 12:7 में लिखा, दुष्ट बर्बाद होता है लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार सदा तक स्थिर रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक स्थिर रहेगा, राइट। दुष्ट का वंश कहाँ गया है पता नहीं चलता है, लेकिन परमेश्वर के भय मानने वालों के परिवार के ऊपर परमेश्वर के भलाई बने रहती हैं, परमेश्वर के भले अच्छे आशीषें उनका जीवन भर उनके पीछे रहती हैं, राइट। एक परिवार के अंदर पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसा होना चाहिए मैंने बताया था, लेकिन एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। एक भली पत्नी है ना, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए मुकुट सा बन जाती है, आदर सम्मान बन जाती है, राइट। उसको इंग्लिश में कहते हैं नोबल कैरेक्टर वाली स्त्री, राइट। और उसके विपरीत में पत्नी टेढ़ी है तो क्या लिखा है मालूम है, वाइफ इज लाइक डिके इन हिज बोन्स, उसके हड्डी को गलाने वाली कैंसर जैसा हो जाती है, राइट। हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बने रहें, ओके। और उसके बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस ये बताते हैं, ब्रदर्स भाइयों, यानी कि अब्राहम के परिवार के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं यानी कि अब्राहम से लेकर के पौलुस तक जो है लगभग 2200 वर्ष का है, वो परिवार की कहानी लेकर के बताते हैं। हमारा पुरखा, हमारे लोग जो है कितने आशीषित थे, हम उनके समान आशीषित परिवार व्यतीत करना जरूरी है, ओके। और उसके बाद घर में रहते हुए हमारे परिवार का कैसा हम यानी कि एक साथ रहने का कुछ क्या बोलना चाहिए, योजना बना सकते हैं। नंबर एक रूटीन बना सकते हैं, ठीक है। और काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को दे सकते हैं, एक साथ बैठ कर के भोजन करना, एक साथ काम करना, एक साथ कुछ भी हो करना, राइट। जब कभी कभी परिवार है ना, एक साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर दिक्कतें होती हैं, बस उसको सीरियसली ना ले। इंग्लिश में बोलते हैं लेट गो एंड लेट गॉड, लेट गो एंड लेट गॉड, परमेश्वर के हाथ में सौंपे, राइट। और किसी भी चीज़ का छुपा करके ना रखे, सीक्रेट्स घर के अंदर, आपका सीक्रेट आपके अंदर है वो अलग बात है, लेकिन घर के अंदर अकेला बैठ करके मोबाइल देखना, अकेला बैठ करके अपना काम करना, नहीं, अपना काम करने के लिए टाइम नियुक्त करो, अपना काम करो, लेकिन जब फैमिली प्रेयर के टाइम में कोई मोबाइल हाथ में रखा है, कोई नहीं तो इधर कुछ देखते रहता है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ बैठे। और ये सब होने के बाद भी परिवार के अंदर फन मजाक के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। और भोजन वस्तुएं जो हैं, अच्छे भोजन वस्तुएं करना भी जरूरी है। कई सारे घरों में जो हैं क्या बोलना चाहिए, ऐसी फालतू चीज़ें खाते हैं जिससे वो बीमार हो सकते हैं कल जा करके, उसका भी ज़्यादा, यानी बच्चे लोग कई सारे चीज़ें पसंद करते हैं, उनको कभी कभी खिलाना पिलाना पड़ता है उनके पसंद के अनुसार, लेकिन हेल्दी भोजन का रेकमेंड परमेश्वर के वचन में है। आप कुछ भी खाते अपने शरीर को बर्बाद ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आशीष को मानते हुए सही भोजन करके सही तरीके से जिए,
राइट। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहूँगा, ये पैंडमिक, ये महामारी के दौरान कई सारे परिवारों में बड़ा दुखी घटना हुआ। जैसा देखिए, किसी किसी घर में पति पीने वाला था और ये 7 महीना या कम से कम 3-4 महीना तो घर में रहते ही परिवार को परेशान करते रहा। लेकिन कुछ परिवार के अंदर परिवर्तन भी हुआ है, राइट। वो कैसा है? अच्छे बर्ताव, अच्छे व्यवहार के द्वारा परिवर्तन हुआ है। और इसके बाद हम एक निर्णय ले लें, मैं और मेरा परिवार, हम परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहेंगे। प्रेम को हम बांध करके रखेंगे, एकता में हम लोग बने रहेंगे, एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे, एक दूसरे को एक लिफ्ट देंगे, उन्हें उठा करके रखेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलेंगे, एक दूसरे के बारे में ऊंचा बोलेंगे। और लास्ट में मैं ये बता करके समाप्त करूं, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। क्या अंगीकार करें? प्रभु के वचन में जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। उसकी पत्नी उसके घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी, उसके बच्चे उसके मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे। वो जो भी हाथ लगाएगा वहाँ सफलता पाएगा। यरूशलेम का शांति, परमेश्वर के आशीष उसके घर में होगा। ऐसी वचनों को पूरे परिवार बोलना चाहिए, एक एक व्यक्ति बोलना चाहिए, राइट। परमेश्वर आपको आशीषित करें। इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपके परिवार को सुखी और आशीषित, परमेश्वर के वचन के अनुसार धन्य रखें, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित रहें। थैंक यू सो मच।